क्या सिर्फ लड़कियां ही घर में रखे हुए कबाड़ को सुंदर बना सकती हैं? आज मैंने देखा मेरी बहनें कमरे से कबाड़ बीनने में लगी हुई हैं। कबाड़ा तो तुमने फैला के रखा है। हम तो इन्हें घर में रखने लायक बना रहे हैं, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी क्या बात है, वो तो मैं भी बड़ी आसानी से कर लूं। जब मैं ये वाली बात कहता हूँ ये दोनों मुझे बुरी तरह से चिढ़ाने लग जाती हैं, जिसके बाद हम भाई बहनों में बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं अपनी बहनों से कह देता हूँ कि इन खाली कैंस को मैं तुमसे ज्यादा अच्छा डेकोरेट कर सकता हूँ। कहती है चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा डेकोरेट करता है। अब मैं मजाक मजाक में अपनी बहनों से पंगा तो ले लेता हूँ, पर मुझे तो ड्राइंग का डी भी नहीं आता। और यहाँ मेरी बहनों ने रंग बिखेरना भी स्टार्ट कर दिया। सोचता हूँ क्यों ना इस चैलेंज से मैं पलक को सबसे पहले बाहर निकाल दूं। अगर ये बाहर हो गई तो चैलेंज जीतने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब पूछता हूँ तेरा हॉलीडे होमवर्क हो गया, कहती है बस थोड़ा सा बचा है। हाँ तो अब जाके कंप्लीट कर ले। कहती है इस चैलेंज के बाद कर लूंगी। पायल भी इसके सपोर्ट में आती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना सुनते ही पायल कहती है इसे तो मैं आसानी से हरा दूंगी, तू जाके अपना काम कर ले। हाँ अब देखते हैं कौन किसको हराता है। अब जब बारी आई अपनी कलाकारी दिखाने की तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं। अब मैं अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनूंगा। दिल की सुन के मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। पायल ने तो अपनी कलाकारी दिखाकर फूल बना लिए और मैंने अपनी दिल की सुनकर ये बनाया है। पायल देखकर तो बुरी तरह से हंसती है, कहती है क्या बना दिया ये, पर इसके सामने तो मुझे अपना वाला अच्छा लग रहा है। पर ये कहती है मेरा ज्यादा अच्छा है। भी दोस्तों पायल की साइड लेती है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बता के जाना हम में से कौन इस चैलेंज में जीता है। मेरे जीवन में मौज मस्ती की थोड़ी कमी हो गई थी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैं सभी भाई बहनों को इकट्ठा करता हूँ और इस गाड़ी को चुराकर हम सभी घर से फरार हो जाते हैं मौज मस्ती की तलाश में। दोस्तों मौज मस्ती तो बहाना था, मैं अपनी बहनों की डिमांड को पूरा करने के लिए इन्हें मेले में लेके आया हूँ। यहाँ अंदर आते ही मुझे दो डरे हुए हिरन दिखते हैं, जिन्हें मैं समझाता हूँ कि यहाँ सैल्मन भाई नहीं आने वाले। फिर यहाँ मुझे बहता हुआ प्लेटिनम दिखता है और यहाँ लोगों के द्वारा फेंकी हुई आम की गुठली। इन झुमकों की दुकान को देखकर महिला मंडल पागल हो जाता है, तो ये है उसके दिल में जाने का रास्ता। पर हमारा मकसद तो यहाँ झूले झूलने का है और यहाँ टिकट होती है 70 रुपए की और ये ऑनलाइन पैसे ले नहीं रहे थे, तो कैश की तलाश में हम पूरे मेले में घूमने लगे जाते हैं और ये भैया हमें कैश देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फ्री में अपने खिलौनों का सर्कस दिखाते हैं। फिर पैसे देकर और टिकट लेकर हम झूले में झूलने चले जाते हैं। झूले में सवार होते ही और झूलों में झूलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, हम आ जाते हैं फिर उलट पुलट झूले में। उलट पुलट के बाद आ जाते हैं हम नाप वाले झूले में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आज कैसे मेरी एक गलती ने मुझे मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया। सोचा था मम्मी से आज अपना फेवरेट खाना बनवाएंगे। बनेगी तो भिंडी की सब्जी बनेगी, बनेंगे तो दाल चावल बनेंगे, वरना कुछ नहीं बनेगा। फेवरेट खाना यहाँ से दो समाजों में बट जाता है। अब मेरा वोट जिस खाने को चला जाएगा वही खाना बन जाएगा। और सच बताऊं तो मुझे दाल चावल के आगे सब फीका लगता है। इतना देखने के बाद भिंडी समाज में मातम का माहौल बन जाता है और हमारे हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं होते क्योंकि दाल जो खत्म हो गई है। मम्मी कहती है दाल दुकान से खरीद के लिया। हाँ मम्मी बस अभी लेके आता हूँ। अरे भैया जाने से पहले सनस्क्रीन तो लगा जाओ। सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसे लगाए बिना कहीं नहीं जाती। इसमें 4% नियासिनमाइड विद SPF 50 PA++ जो सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है और इसका पर्पल टिंट न्यूट्रलाइज करता है येलो टोन को और ये डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव भी है। लेकिन फिर भी ये इंसान कहता है इससे कुछ नहीं होता। अच्छा चलो मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ। मैं भैया के एक हाथ पर सनस्क्रीन लगा देती हूँ और फिर क्या भेज देती हूँ दाल लेने। दाल लाने के बाद भैया के हाथ पर डिफरेंस दिखाती हूँ। आपको भी चाहिए तो मैंने यहाँ टैग कर दिया है। पर जब मम्मी के हाथ में दाल देता हूँ, अरहर की दाल मंगाई थी तो ये काली मसूर क्यों उठा लाया। कहती है जा अभी दुकान पे वापस करके आ। मैं तो चला मुंह छुपा के दाल लौटाने। आप लोग जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। दुनिया में शायद ही कोई ऐसे बहन भाई होंगे जिनकी कभी लड़ाई नहीं होती, पर असली कहानी तो लड़ाई के बाद स्टार्ट होती है जब ये मामला मम्मी पापा जी तक पहुंच जाता है। तो जैसा कि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और मैं अपनी छोटी बहन पलक का हॉलीडे होमवर्क करवा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसका काम करवाता हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और आज मैं इसका ये डायग्राम चार्ट पेपर पे बनाने वाला हूँ। मैं इसका ये काम पूरे मन से कर रहा होता हूँ और ये टेंशन फ्री होकर फोन चला रही होती है। और जब मुझे प्यास लगती है मैं इससे पानी लाने को कहता हूँ और ये पानी लाने से तुरंत मना कर देती है। इसकी ये हरकत देख के मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो इनका काम करो फिर भी इनको कोई छोटी सी बात नहीं माननी। तो इसी बात के पीछे मेरी इससे बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में इसके झूठ मूठ के आंसू निकल आते हैं और उन आंसुओं को सबूत बनाकर ये मेरे खिलाफ FIR करने सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, जहाँ पापा जी इसकी पूरी बात सुनते हैं और मुझे डांटने लग जाते हैं। पापा जी तो नाम के सुप्रीम कोर्ट है, पर यहाँ जब असली सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है तो मामला हाई कोर्ट से हटकर सुप्रीम कोर्ट में आता है। और यहाँ मैं मम्मी जी को पूरी बात बताता उससे पहले ही, और इस नजारे का भरपूर फायदा हमारे पापा जी उठाते हैं। और क्या आपके घर में भी ऐसे फैसला होता है? कमेंट में जरूर बताना। आज मम्मी जी के बर्थडे पर पापा जी ने एक सुंदर सा गिफ्ट दिया, जिसे पाने के बाद मम्मी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मम्मी जी का जन्मदिन होता है, पर हम लोग उन्हें हैप्पी बर्थडे विश नहीं करते और ऐसा जताते हैं कि हमें बर्थडे याद ही नहीं है, क्योंकि हम सभी चुपचाप छत पे आ जाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियां करने लग जाते हैं। इस नेक काम को करने के लिए पापा जी भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हम सभी मिलकर ये काम बहुत तेजी से करने लग जाते हैं और जल्दी से खत्म भी कर देते हैं। फिर जैसी शाम होती है हम मम्मी जी को छत पर लेके आते हैं और उन्हें छोटा सा सरप्राइज दे देते हैं, जिसे देखकर मम्मी जी बहुत खुश हो जाती है। इस छोटे से सरप्राइज के बाद बारी अब केक काटने की, तो फिर मम्मी जी जल्दी से केक काटती है और थोड़ा थोड़ा समय बांटती है। केक कटने और बटने के बाद पापा जी मम्मी जी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आते हैं और गिफ्ट के साथ एक गुलाब का फूल भी है दोस्तों। फिर जैसे मम्मी जी के हाथ में गिफ्ट जाता है वो इसे खोल के देखती हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और ये गिफ्ट मम्मी जी को कितना अच्छा लगा वो तो मम्मी जी की हंसी से ही पता चल रहा है। और क्या मतलब कि मम्मी जी के लिए ये गुलाब का फूल बहुत अनमोल हो गया है। और आपको पापा जी का गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। आज सुबह से मैं जिस काम से बचता हुआ फिर रहा था, मेरी मम्मी जी मुझे जबरदस्ती उसी काम में लगा लेती हैं।
आज सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और इन्हीं ठंडी हवाओं में मैं और मेरी बहनें ठंडा तरबूज खाने आ जाते हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद यहाँ मम्मी जी भी आ जाती हैं। अब आई गई हो तो तरबूज भी खा लो। पर तरबूज खाने से पहले मम्मी जी मुझे एक ऑर्डर देती हैं। कहती हैं आज तुझे मेरे साथ गेहूं साफ करवाने हैं और ये ऑर्डर बस मुझे मिलता है, मेरी दोनों बहनें बच जाती हैं। तो तरबूज का स्वाद लेने के बाद मैं अपनी आज की मजदूरी करने आ जाता हूँ। बड़े कट्टे से छोटे कट्टे में गेहूं डालने के बाद मैं गेहूं से भरा कट्टा लेकर छत पे आ जाता हूँ और फिर एक बाल्टी में पानी भरकर हम सारे गेहूं को पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से गेहूं की सारी गंदगी ऊपर ही रह जाती है, बिल्कुल मेरी बहनों के दिमाग की तरह। गेहूं को अच्छे से धोने के बाद बारी आ जाती है इनको धूप में सुखाने की। ये धूप गेहूं सुखाने से पहले अपने प्रकोप से मुझे सुखा देती है। फिर मैं मम्मी जी से कहता हूँ कि नीचे लस्सी बनवा लो। मम्मी जी कहती है पहले ये काम खत्म कर, जब कुछ पीने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना काम खत्म करने के बाद मैं ठंडी ठंडी हवा में आराम करने का सोचता ही हूँ और जब ये आवाज आती है कि अपनी लस्सी पी जा, मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बहन पायल मेरे लिए लस्सी बना रही है। तो राम निकला है। अब मैं तो चला लस्सी पीने, पर आप लोग सब्सक्राइब करते हुए जाना। मेरी बहनों में दिमाग नहीं है, ये तो मुझे पता ही था, पर आज ये बात इन दोनों ने प्रूव भी कर दी। मेरी माताजी अपने जीवन में बस दो ही चीजों से परेशान है, एक तो हम, उनके बच्चे, और दूसरी घर में बिखरे हुए जूते चप्पल हैं। फिर मैं मम्मी जी को बताता हूँ हम तो आपकी परमानेंट समस्या रहेंगे, पर ये जूते चप्पल नहीं। मम्मी जी कहती हैं फालतू की बकवास मत कर, ये सारे जूते चप्पल सही तरीके से रख। इतना कहकर मम्मी जी यहाँ से चली जाती हैं। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना मम्मी जी को सरप्राइज दिया जाए, क्योंकि मैंने इस समस्या का हल पहले मंगा लिया था। तो जल्दी से मैं इस पार्सल को फाड़ता हूँ जिसमें से निकलता है ये शूज रैक, और इस शूज रैक को हमें खुद से असेंबल करना पड़ेगा। पर इस काम को करने की जिम्मेदारी ये दोनों अपने ऊपर ले लेती हैं और मुझे अपनी पैदल दिमाग वाली बहनों से पूरी उम्मीद थी ये इसको असेंबल बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। और जैसा मैंने बोला वैसा होता भी है। बनानी तो हमें शूज रैक थी, पर मेरी बहनें पता नहीं कौन सा यंत्र बना देती हैं। तो इनको यहाँ से हटाकर मैं खुद इसको असेंबल करने आ जाता हूँ और मैं इस घंटों के काम को मिनटों में खत्म कर देता हूँ। जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाता है मैं इसको एक अच्छी जगह पर रख देता हूँ और पता नहीं क्यों मेरी दोनों बहनें जूते रखने से पहले इस शू रैक में अखबार लगा देती हैं और जल्दी से फिर सारे जूते चप्पलें भी रख देती हैं। फिर ये मम्मी जी की आंखों को बंद कर यहाँ तक लेके आती हैं और ये छोटा सा सरप्राइज दिखा देती हैं, जिसे देखकर मम्मी जी बहुत खुश हो जाती हैं। मेरी छोटी बहन पलक की हरकतें एक दिन मुझे घर से बाहर निकलवा कर ही मानेगी। आज दिन में मेरी छोटी बहन पलक मेरे पास फड़फड़ाती हुई आती है, कहती है चलो भैया मैगी बनाएंगे, क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं है खाने को। हाँ पलक बात तो तू सही कह रही है, सच में कुछ नहीं बचा है खाने को। जब मैं कहता हूँ इतना सारा खाना रखा यही खा ले, कहती है आज भैया तुम्हारे हाथ की मैगी खाने का मन कर रहा है। और मेरे हाँ करने से पहले ये सारी सब्जियां लेकर आ जाती है। अब सब्जियां आई गई है तो काट भी देता हूँ और देखते ही देखते पलक की फरमाइश भी पूरी हो जाती है। अब जल्दी खा के बता मैगी कैसी बनी है। सारी मैगी चट करने के बाद जब हम नीचे आते हैं, यहाँ आते ही हमारे चेहरे की मुस्कुराहट सरवटों में बदल जाती है। मम्मी बेलन से मारने की धमकी देकर हमें किचन में लेके आ जाती हैं। कहती है मैगी बनाई उसका हिसाब किताब तो बाद में करूंगी, मेरे लौट के आने से पहले अगर ये किचन साफ नहीं हुई तो तुम दोनों को मैगी की तरह उबाल दूंगी। इतना सुनकर मैं और पलक किचन के सफाई अभियान में लग जाते हैं, जिसमें हमारा साथ देगा बीको मैक्स किचन क्लीनर, जिसे ग्रीसी सरफेस पे स्प्रे करना है और एक कॉटन के कपड़े से बस साफ कर देना है और इससे आप पूरी किचन की डीप क्लीनिंग कर सकते हो। मम्मी को खुश करने के लिए मैंने ये डब्बे भी चमका दिए। अब इतनी साफ सफाई के बाद शायद मम्मी खुश हो ही जाएंगी। किचन को साफ सुथरा देखकर मम्मी तो खुश हो जाती हैं। और अगर आप लोग मुझे खुश करना चाहते हो बस सब्सक्राइब कर लो। आपको स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते जब आप गुस्से में आकर मम्मी के फोन को फोड़ दो। आजकल मम्मी अपने पुराने फोन से बड़ा परेशान रहती हैं, क्योंकि अब ये फोन मक्खन की तरह नहीं चलता। और मम्मी से भी ज्यादा परेशान रहती है मेरी छोटी बहन पलक, क्योंकि जिस ऐप को ये खुलती है उसकी जगह कोई और ही ऐप खुल जाता है। अरे तू अब इतनी भी गुस्सा मत हो कि ये 7 साल पुराना फोन अपने प्राण त्याग दे। और मेरी इस फोन से बहुत गहरी यादें हैं, क्योंकि मैंने पूरा लॉकडाउन इसी फोन पर पबजी खेलकर गुजारा है। पर अब समय है इस फोन को अलविदा कहने का, तो क्यों ना आज अपने घर वालों को सरप्राइज दिया जाए एक नया फोन गिफ्ट करके। तो दुकान से मैं अच्छे से फोन खरीद कर सरप्राइज देने में सीधा घर आ जाता हूँ और मैं मम्मी जी के साथ साथ पापा जी के लिए भी नया फोन ले आता हूँ। जैसे ही मैं मम्मी पापा जी को इनके नए फोन देता हूँ, इनका चेहरा बता देता है कि इनको ये सरप्राइज कैसा लगा है। फिर जल्दी से दोनों अपने अपने फोनों को अनबॉक्स कर देते हैं। पापा जी कहते हैं फोन तो अच्छा है, अब जल्दी से इस फोन को स्टार्ट कर दे। फोन तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, पर आप दोनों मुझे ये बताओ नए फोन की पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी के नाम पर इतना सन्नाटा क्यों हो गया? और आप लोग मुझे कमेंट में बता के जाना क्या आपने कभी अपनी मम्मी का फोन फोड़ा है। और हाँ थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मम्मी पापा जी ने मुझे एक बहुत प्यारा सरप्राइज दिया। आज है दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इस त्योहार को मेरी कॉलोनी में बड़े जोरों शोरों से बनाया जाता है। आज कॉलोनी के साथ साथ मंदिर भी पूरा सजा दिया गया है और मंदिर के अंदर भी सजावट चल रही है। जैसे कि मेरी बहन आज अपनी कला का सही इस्तेमाल कर रही है, इसने भगवान जी की मूर्तियों को पहले से ज्यादा सुंदर बना दिया है। और इसी के साथ साथ मेरे घर में मुझे और पायल को छोड़कर सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत रहे हैं और इसी वजह से आज मेरे और पायल के लिए घर में खाने को कुछ नहीं बना। मम्मी पापा जी तो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकल जाते हैं, पर घर में मैं और मेरी छोटी बहन पायल भूखे रह जाते हैं। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ, पर अब कितने समय तक जिंदा रहूंगा ये नहीं पता, क्योंकि ये महंगी सब्जी किडनी बेचकर जो लाया हूँ। अब इसका मैं क्या बनाने वाला हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। तो सारी सब्जियों को काटने के बाद मैं ये कुछ अतरंगी सी चीज बना के रख देता हूँ। टेस्ट कैसा होगा वो मुझे भी नहीं पता, पर जब मेरी बहन इसको खाती है इसकी शक्ल मुझे इसका स्वाद बता देती है। कोई बात नहीं, अगली बार कुछ अच्छी चीज बना दूंगा। पर जब थोड़ी देर बाद मम्मी पापा जी बाजार से आते हैं, मेरी बहनों से कह के मेरी आंखें बंद करवा देते हैं, जिसके बाद मेरे हाथों में एक बहुत कीमती गिफ्ट रख देते हैं। गिफ्ट में होती है दोस्तों ये टी-शर्ट, और ये मुझे इतनी पसंद आती है कि मैं तुरंत पहन लेता हूँ। इसे देने के बाद मम्मी पापा जी कहते हैं ये तेरा 1 मिलियन का गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस गिफ्ट को देने के लिए।